की पूरी परिवार में जन्म लिया, गोकुल में पल्लम झूले, वृंदावन में आकर लीला की कंस। उसके बाद में मथुरा में लौट कर आए, कंस का उद्धार किया। और कंस का उद्धार करने के बाद में जरासंध आदि का उद्धार करने के बाद में जरासंध से युद्ध हुआ। उसके बाद में भगवान द्वारका पहुंचे और द्वारका में द्वारकाधीश बन गए। उसके बाद में भगवान के विवाह हुए 16,108 और भगवान के पुत्र हुए 1,61,080 और धीरे धीरे भगवान की पूरी परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़ की संख्या। बोलो राधे राधे। और उसके बाद में एक संत के द्वारा श्रापित किया अपने परिवार को, आपस में झगड़ा किया परिवार ने, परिवार समाप्त हुआ। भगवान भी अपने धाम को, परम धाम को चले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज आपने सूर्यवंश की कथा बड़ी चटपट सुना, और जब चंद्रवंश की बारी आई तो चंद्रवंश की भी कथा आपने संक्षिप्त में सुना दी। ये हमारी कृष्ण कन्हैया की कथा है, थोड़ा विस्तार से कहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तब सुखदेव जी ने इस कथा को विस्तार से सुनाई। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार और दुराचार होता है तब भगवान का पदार्पण होता है। जब अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ तो पृथ्वी अकलाई प्रार्थना करने लगी। उसी समय ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया, देवताओं ने आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी आश्वासन देते हैं, वसुदेव रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, जनस्यति तत्प्रियार्थ शंभवन्तु स्वरस्त्रियः। चिंता मत करो, साक्षात भगवान अवतार लेंगे। कहाँ? वसुदेव रहे, वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से जन का जन्म होगा। और प्रभु अकेले नहीं आ रहे हैं, जनस्यति तत्प्रियार्थ, उनकी प्राण प्रिया श्री राधा रानी और स्वानंदिनी राधा रानी का भी प्राकट्य होगा ब्रह्मंडल में। इसलिए तुम सबको भी जाना है, जितने भी देवता हैं सब अपनी अपनी स्त्रियों को, पत्नियों को लेकर तुम भी जाओ। जनस्यति तत्प्रियार्था संभवन्तु सुरस्त्रिया, जितने भी सुरस्त्रिया देवता हैं वो सब पहुंचेंगे। और यत्र तत्र सब देवता महाराज जन्म लेने लगे। इधर मथुरा के राजा बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, महाराज पुत्र होगा तुम्हारे यहाँ। अब रानी गर्भवती हो गई। उग्रसेन की पत्नी एक बार क्या हुआ, जंगल में गई और दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई। लौट कर आती हैं तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज अब बालक तो होगा, अत्याचारी होगा और दुराचारी होगा। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, उग्रसेन जी ने क्या किया, बालक को लता पता में लपेट कर एक डलिया में रखकर वो यमुना जी में बहा दिया। उसी का नाम है कंस। यमुना जी में बहाया। इधर महाराज आगरा के पास में बटेश्वर है, वहां सूरसेन रहते थे। और सूरसेन जी ने जैसे ही देखा कि एक डलिया में वहां भी यमुना जी है, यमुना जी में एक बालक डलिया में बाहर चला जा रहा है, तुरंत उठा लिया उस डलिया को महाराज और उस बालक का लालन पालन किया। जैसे वो बालक बड़ा होने लगा तो एक बार नारद जी आए और नारद जी ने अवगत कराया कंस को, ये कंस तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिताश्री कौन हैं? तुम्हारे पिताश्री हैं मथुरा के राजा उग्रसेन जी। बोलो राधे राधे। तुम्हें लता पता में लपेट कर बहा दिया था। कंस को बड़ा क्रोध आया और कंस पहुंचता है महाराज, जैसे मथुरा में पहुंचा अपने पिता को ही अंदर बंद कर दिया कारागार। और उसने कई राक्षसों को अपने पास में बुला लिया, कासुर, बकासुर, धेनुकासुर, भीमासुर, सबको अपने पास में बुला लिया और सब जगह एक ही ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद में कोई यज्ञ नहीं होगा, मेरा ही नाम क्या यज्ञ किया जाए। अब एक काम इसने बहुत अच्छा किया। इसके मन में इसने सोचा कि सब लोग मुझसे बहुत डरते हैं, कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूं जिससे सब लोग मुझसे प्रेम करने लगे। इसकी एक चचेरी बहन है, इनका नाम है देवकी। बोलो राधे राधे। और सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी। बोलो राधे राधे। तो बड़ा सुंदर विवाह पक्का कर दिया और मैं चचेरी बहन का विधिवत विवाह करूंगा। और बारात लेकर आए वसुदेव जी। बारात लेकर आते हैं
और धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में ये विदा कर रहा था, उसी रथ में खड़ा हुआ, साथ में वसुदेव जी भी बैठ खड़े हैं और देवकी को साथ में ले लिया। विदा कर रहा था, रो रहा था, झूठे आंसू दिखा रहा था जनता को कि देखो कितना सज्जन है, कितना प्रेम है। चचेरी बहन का विवाह किया और विदा करने के लिए जा रहा है, रो रहा है, महाराज पपक के रोने लगा। बोलो राधे। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं ने भी महाराज खोल खोल कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। इसकी सच्चाई बताते हैं लोगों के साथ। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को तू विदा करके ले जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। अस्यात्वाष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे। जैसे इसने आकाशवाणी सुनी, तुरंत तलवार निकाल कर महाराज देवकी की गर्दन पर रख दिया। बस देवकी ने कहा ये क्या कर रहे हो? ये कमला पर तलवार उठा रहे हो, ऐसा कार्य तुम्हें करना चाहिए। कंस ने कहा तुमने सुना नहीं है आकाशवाणी ने क्या कहा? देवी का 8वां लाल मेरा काल होगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मैं इसी को समाप्त कर देता हूँ। तो काल कहाँ से आएगा? बस देव जी ने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि इसके जितने भी बालक होंगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। ये बहुत सत्यवादी थे वसुदेव जी, और बात मान ली। कंस ने कारागार में बंद कर दिया वसुदेव और देवकी को। पहला पुत्र हुआ महाराज, जैसे ही पहला पुत्र हुआ तुरंत वसुदेव जी लेकर आते। वसुदेव जी जैसे लेकर आए कंस के पास में, कंस ने सोचा कि भाई आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां लाल मेरा काल हो गए, पहला ये क्या बिगाड़ेगा, लौटा दिया। उसी समय नारद जी आए, नारद जी को प्रणाम किया कंस ने, और नारद जी ने पूछा ये कौन थे जो बालक लेकर आए थे? कंस ने कहा ये हमारे बहनों थे, पहला बालक लेकर आए थे। आकाशवाणी हुई है कि 8वां लाल मेरा काल होगा, ये तो पहला बालक है। तो उसी समय महाराज नारद जी ने कमल का पुष्प दिखा दिया और कहा ये बताओ कंस, किसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? इधर से गिनवाया तो महाराज इधर 8वीं नजर आने लगी, और दूसरी जगह से गिनवाते तो दूसरी जगह 8वीं नजर आने लगती। अब महाराज कंस की खोपड़ी चक्कर खाएगा कि पहला भी 8वां हो सकता है। और नारद जी भी यही चाहते थे कि जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा। बोलो राधे। और तुरंत बुलाया वसुदेव जी को, पहला पुत्र समाप्त कर दिया, दूसरा हुआ दूसरा को भी समाप्त कर दिया, तीसरा हुआ तीसरा को भी समाप्त कर दिया। ऐसे ही महाराज 6 पुत्र समाप्त हो गए। अब 7वें रूप में आने वाले हैं शेष अवतार दाऊ। जैसे ही देवकी के घर में आए उसी समय भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि देखो तुम्हें हमारा एक काम करना, क्या कि जो बालक देवकी के गर्भ में है उसको ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है। बोलो राधे राधे। योग माया ने कहा ये सब मैं करूंगी, मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा कि देखो जब 8वें रूप में मेरा जन्म होगा देवकी के गर्भ से, और तुम्हारा जन्म होगा यशोदा के गर्भ से, और मुझे मेरे पिता इधर से ले जाएंगे। बोलो राधे राधे। इधर वसुदेव जी मुझे ले जाएंगे और मुझे लिटाएंगे नंद के आंगन में, और वहां से जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हें लेकर आएंगे। और जैसे ही तुम कारागार में प्रवेश करना के चिल्लाना, उसी समय कंस आएगा तुम्हें मारने के लिए, और जैसे ही मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी देवी बन जाना। उसी समय से तुम्हारी पूजा होगी। बोले अम्बे मैया। और योग माया ने भी यही किया। जैसे ही 7वां गर्भ आया महाराज देवकी के गर्भ में, तो गर्भ योग माया ने लिया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब महाराज 8वें रूप में हमारे कृष्ण कन्हैया जैसे ही गर्भ में आए तो महाराज देवकी के मुख से तेज उत्पन्न होने लगा, प्रकाश होने लगा पूरे शरीर से। सभी देवता स्तुति करते हैं, बार बार सत्य से सत्य कहकर भगवान को प्रतिपादित करते हैं, स्तुति करने लगे सभी देवता।
स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सत्यं सत्यपरं सत्यस्य योनिं च सत्यस्य मृत्सत्यं सत्यां शरणं स्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण पूरी प्रकृति सुंदर सजने लगी। सरोवर में महाराज कमल खिलने लगे क्योंकि कमला कांड आ रहे हैं। सारी प्रकृति महाराज दुल्हन की तरह सजने लगी। काला परम शोभना, जितनी भी नदियां थी महाराज उनमें सुंदर जल हो गया। बोलो राधे राधे। भादों में नदियों का जल जो होता है वो बहुत गंदा होता है। सब जगह बारिश हो रही, सब जगह से जल आता है, लेकिन उस समय नदियों का जल बड़ा सुंदर हो गया, निर्मल। कमल खिलने लगे भगवान के स्वागत में, और धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष महाराज, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के ठीक 12 बजे देवी के समक्ष ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चतुर्भुज भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। देवदेव वसुदेव ने प्रणाम किया। भगवान ने सारी बात समझाई। जैसे ही मैं बेटा बनूं गोकुल में छोड़ाना, बिल्कुल मत घबराना। बोलो राधे राधे। सत्यो बभू प्राकृतः। भगवान छोटे से जैसे शिशु बने और तुरंत पकड़ने का प्रयास किया वसुदेव जी ने, तो हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई। महाराज लाड़ दुलार किया देवकी ने। उसके बाद में सूप में लिटाया, डलिया में लिटाया। लिटाने के बाद में जैसे ही उठाया वसुदेव जी ने, कि जितने भी पहरेदार थे महाराज सब खर्राटे बजा के सो रहे हैं। बोलो राधे राधे। तलवार, जितने भी महाराज दरवाजे थे उसमें ताले लगे हुए थे, वो सब टूट गए। और बाहर जैसे निकलते हैं वसुदेव जी, ये काले काले मेघ आ गए महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए। मंद मंद बारिश हो रही है, मंद मंद बारिश होती है तो शेष भगवान के ऊपर हो जाते हैं और चलते हैं वसुदेव जी। चलते चलते यमुना जी के पास में पहुंचे, और जैसे ही यमुना जी के पास में पहुंचते हैं तो यमुना जी में भी उमंग आई, भगवान से मिलने को। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये यमुना जी कौन है? कालिंदी है, भगवान की पत्नी है। बोलो राधे राधे। तो विवाह के पहले महाराज अपने दूल्हे का मुंह देखने का सौभाग्य कुछ और होता, तो ये चाहती हैं कि हमारे पतिदेव का मुख दिख जाए। तो महाराज उमंगुटी तरंगुटी मिलने के लिए भगवान से, और जैसे ही महाराज उमंग में यमुना जी ऊपर जाती हैं, भगवान ने एक चरण का प्रहार किया, तुम्हें मिलने की पड़ी है, हमारे पिताजी डूबे जाए रहे। बोले राधे राधे। बिचारी यमुना जी शर्मा के झुक के नीचे पहुंच गई घुटवन पर। बोलो राधे राधे। पहुंचते हैं वसुदेव जी नंद के आंगन में, लाला को लिटाया और लाली को उठाया। वहां लाली ने जन्म लिया था। लाली को उठाया और लाली को उठाकर लाते हैं, और जैसे ही इधर प्रवेश किया तो जितने भी ताले थे सब लग गए। अंदर पहुंचते हैं तो बालिका चिल्लाने लगती है,
जैसे ही चिल्लाई, जितने पहरेदार थे सब जाग गए। अरे जन्म ले लिया, जन्म ले लिया, दौड़ो भागो। कंस के पास में पहुंचे, महाराज बालक ने जन्म लिया। कंस दौड़ा भागा आया, दौड़ा भाग के आता है और जैसे ही देखा ये तो बालिका है, लगता है 8वें रूप में यही आई है। उसी समय महाराज पैर पकड़ के जैसे ही मारना चाहता था, उसी समय अष्टभुजी देवी बन गई। अरे तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया। अरे देवी जी ये तो बताती जाओ कहां पैदा हुआ है। अरे इसी ब्रजमंडल में पैदा हुआ है, ढूंढ लेना। बोलो राधे राधे। कंस ने कहा ये देवी देवता भी झूठ बोलते हैं, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां लाल मेरा काल होगा, अभी नहीं लाना। बोलो राधे राधे। देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। बोलो राधे राधे। अब ये तो बात हो गई कहाँ की, मथुरा की। बोलो राधे राधे। अब चलते हैं हम नंद के आंगन में। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातलदो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातलदो महामना। आहूवे विप्रान् वेदज्ञान् नाता सुचिरलंकृत। आहूवे विप्रान् वेदज्ञान् नाता सुचिरलंकृत। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातलदो और चकाचक महाराज रबड़ी गुटवाई और रबड़ी गुटवा के सबको पवाई। और सवन ने महाराज रबड़ी खूब पाई। और रबड़ी पाने के बाद में एक जो संत थे, और जैसे ही प्रणाम किया नंद बाबा दिया संत ने, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा महाराज एक कैसो आशीर्वाद दे रहे हो बुढ़ापे में। संत ने कहा क्यों बाबा, तेरे यहाँ चोरा छापरो ना है? बोले अभी तक तो ना है भयो। संत ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब संतों का आशीर्वाद मिल गया है, निश्चित ही लाला होगो। अरे महाराज तो मेरे यहाँ दूध दही की कोई कमी ना है, 9 लाख गाय हैं महाराज, प्रतिदिन रबड़ी घुटेगी, प्रेम ते पाओ और भजन करो। और महाराज ऐसो आशीर्वाद दियो महाराज कि नंदरानी को फल प्राप्त है गयो। नंदरानी गर्भवती है गई, पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई कि नंदरानी गर्भवती हो गई। सब गोपियों ने महाराज 84 गज के लहंगा प्रिया पीले पीले बनवाए लिए। बोलो राधे राधे। कि जब नंद के आंगन में लाला होएगो तो सब जाएंगी और बधाई गाएंगी और नाचेंगी और गाएंगी। बोलो राधे राधे। इधर नंद बाबा की बहनें दो, नंदा और सुनंदा, दौड़े भागे बाबा पहुंचे। अरे बहना तू जल्दी चल, कहाँ भयो? अरे तू बुआ बनवे वाली है। नंदा सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई, आज वो समय आया। क्योंकि जा समय नंद बाबा को विवाह भयो नंदरानी के साथ में, बा समय नंदा और सुनंदा ने महाराज नंदरानी के गले में नवलक का हार देखा। और बात समय सोची कि जब मैं बुआ बनूंगी तब ही हार को मांगूंगी। आज ये समय आज आयो महाराज बुढ़ापे में। नंदा और सुनंदा आ गई महाराज, अपनी अटैची लगाई। बोलो राधे राधे। और पहुंच गई, दौड़ भाग के महाराज काम करती हैं। आज रात्रि में ना जाने कब अदला बदली कर गए वसुदेव जी। रात्रि को समय महाराज सब सोए रहे, सबसे पहले सुनंदा जागी। और सुनंदा जागकर सबसे पहले पहुंचती हैं यशोदा जी के महल में। यशोदा जी के दरवाजे खुले पड़े और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो कहा देखो महाराज कि नंदरानी के बगल में एक लाला लेटो भयो है, जीनी सी चदरिया ओढ़े। बोलो राधे राधे। लेकिन अब भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु ऐसा करियो कि लाला ही हो। लाला होएगो तभी तो हमें नवलक का हार मिलेगा, और लाली होगी तो नहीं मिलेगा। पास में पहुंची और जैसे ही चदरिया हटाई, जैसे लाला को देखो और चिल्लाने लगी, है गो है गो है गो है गो है गो। बाहर दौड़ी महाराज, जैसे बाहर दौड़ के गई सब ग्वाला भागे आए। कहाँ भयो कहाँ भयो? अरे चुप रहो, कछु ना भयो। पहले ये बताओ बाबा कहाँ हैं?
सब ग्वाला बोले बाबा तो अथाई पर बैठे हैं, यमुना जी के तट पर माला सटकाए रहे हैं, माला सटकाए रहे हैं। दौड़ी भागी पहुंची महाराज सुनंदा, जहाँ पर माला सटकाए रहे नंद बाबा यमुना जी के तट पर बैठे हैं। कहा माला फिर रहे, क्या कर रहे, वही तो भयो ना जाने कब हो, वही तो भयो ना जाने कब हो, ये माला महाराज कर रहे हैं नंद बाबा। और जैसे ही सुनंदा पहुंची दौड़ी भागी, अरे बाबा है गयो है गयो है गयो। और महाराज धड़कन तेज है गई बाबा की। अरे बहना जल्दी बता दे का भाई, पहले बताओ हमें का दोगे। अरे बहना तुमको जो चाहिए वो मांग लीजिए, पहले जल्दी बता दे का भयो। तो भाई समय सुनंदा ने बताया बाबा हमारे यहाँ लाला भयो है। और तुरंत महाराज 101 डुबकी लगाई नंद बाबा, 101 डुबकी लगाई यमुना जी में। धोती पहनी, बगलबंदी पहनी महाराज, माथे पे था पकता हुआ चंदन लगायो, पगड़ी पहनी महाराज, और मूंछन पर इत्र लगायो, आंखन में काजल लगायो। एक ग्वाला ते बोले बाबा, अरे ग्वाला भैया तनिक दर्पण लियो। और जैसे ही दर्पण में मुंह देखे बाबा, बाबा बहुत प्रसन्न है रहे। ग्वाला बोलो बाबा आज तो दूल्हा जैसे लग रहे हो, दूल्हा जैसे। बोलो राधे राधे। तो सब गोपियां आ रही हैं और बधाई दे रही हैं। कहा बधाई दे रही हैं, देखो जब हम कहेंगे यशोदा बधाई हो, तब सब गोपियां कहेंगी यशोदा बधाई। और जब बोलो राधे राधे, जब हम कहेंगे मैया बधाई हो तो सब गोपियां देंगी बधाई। जब कहेंगे हम बाबा बधाई हो तो जितने ग्वाला बैठे हैं, भैया मूंछन वाले ग्वाला सब ध्यान रखियो, बोलो राधे राधे। आगे पीछे जितने भी बैठे हैं, जब हम कहेंगे मैया बधाई हो तो सब गोपियां देंगी बधाई। और जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो तो सब ग्वाला बधाई देंगे। सब काम में आगे रहे गोपी, तो सबसे पहले गोपियां देंगी बधाई। मैया बधाई हो, हाँ मैया बधाई हो, बोलो राधे राधे। ऐसे बधाई दी जावे। अरे तुम्हारी आवाज या पंडाल से बाहर नहीं गई। और जब महाराज ब्रजमंडल में बधाई दी तो बरसाने में पहुंची। ऐसे आज तो एकादशी है ना, बोलो राधे राधे। नवरात्रि चल रही है तो आज एकादशी ना है ना करवा चौथ है, जोर से लगाओ। मैया बधाई हो। अब हमारे वाले ग्वाला भैया आगे पीछे वाले से मूंछ नीची ना है जाए। बाबा बधाई हो, बधाई हो। हमारी मैया देंगे, मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो, बधाई हो। अरे भैया मूंछ की लाज रख ली ग्वालों ने, सब बधाई गा रही हैं और नाच रही हैं। क्या गा रही हैं? पहले ना धीरे छोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक धीरे छोटा दीजो। पहले बालकों को उठा लो, सभी बालक बैठ जाएंगे, कोई बालक नहीं नाचेंगे। जिन माताओं को नाचना है वो अपनी जगह खड़े हो जाए, और जिन ग्वालों को नाचना है वो अपनी जगह खड़े होकर नाचें। कन्हैया झूले पहले धीरे दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक धीरे छोटा दीजो। धीरे छोटा दीजो, होले होले छोटा दीजो, धीरे छोटा दीजो, निक होले छोटा दीजो। मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे छोटा दीजो। झूले पहले धीरे छोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे छोटा दीजो।
छोटा दीजो किसी को नहीं काट सकते। या इनको एक तरफ खड़े कर दो, एक तरफ नाचे। कन्हैया झूले पहले नानक धीरे छोटा दीजो बोलो राधे पूरन के सरदार हैं भगवान, इसलिए महाराज अपनी अपनी चैन का ध्यान करना नहीं, बेचैन हो जाओ। बोलो राधे 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 राधे। यो नंदलाल बधाई
को आवे नर नारी दर पर जाऊं बलिहारी दर पर जाऊं बलिहारी जायो जायो बधाई बजे खुदानी के लाल बधाई बजे आंगन में बधाई बजे बधाई बधाई बजे आंगन में बधाई बजे आंगन में जन्म की ओर दिलाल बधाई बजे आंगन में बड़ी बड़ी अखियां खजरा माथे झूले लट घुघरा बड़ी बड़ी अखियां खजरा बड़ी बड़ी अखियां खजरा वाली माथे झूले लट घुंघराली साथ झूले लट घुघरा गायो जसोदन देला गायो जसोदन देला बधाई बजे जायो ये खुदानी के लाल बधाई बजे आंगन में बधाई बजे जय हो बधाई बजे आंगन में बधाई बजे आंगन में बधाई बजे आंगन में होगी बस सौ बार बधाई बार बधाई नंद जी के अंगना
दुलारो बाबा ओ बाबा की अखियन को तान तोड़ो आरती काल देश की नीरे या बलदाऊ को छोटो भैया या कनुआ कह कह बोले जाकी मैया परम मुदित मन लेर बलैया आरती वाल देश की जय धीरा रावर कुंवर कन्हैया या ब्रज जन को नवनीत चुरैया देखत ही मन लेर चुरैया आरती वाल केश की जय आरती वाल केश की जय आरती वाल समाय नमः आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले करणं पुष्पै देवादिवन्दनं मः ॐ देवो शान्तिरन्तर्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधये वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जद्रेन जन्वयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्रपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा कृष्ण भगवान की भागवत महापुराण की शीतला मैया की हनुमान जी महाराज की व्यास जी महाराज की जुजारपुर खेरे की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।